हाय, दिस इज सविता शर्मा। बीए थर्ड ईयर री रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स देखेंगे इस वीडियो में आज हम कि बैक जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड ईयर के लिए किस तरह से अपना सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, किस तरह से आपके सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने चाहिए। इस पर बेस्ड ये वीडियो है। फर्स्ट ईयर का मैंने सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज़ करना है बैक का, इस पर डिफरेंट वीडियो बनाया है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए आप वीडियो लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक लेकर आप देख सकते हैं। डिटेल वीडियो है और क्रेडिट सिस्टम और डिसिप्लिन्स पूरा एक्सप्लेन किया गया है उस वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें इस तरह के इग्नू रिलेटेड वीडियोस के लिए। टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आएगा। तो सबसे पहले हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर मिला के आपका थर्ड ईयर का बनेगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर का, और थर्ड और फोर्थ आपका सेकंड ईयर आएगा, और फिफ्थ और सिक्स्थ आपका थर्ड ईयर बनेगा। तो थर्ड ईयर में देखिए, जो भी आपने इसमें जो आपको इग्नू में डिसिप्लिन्स दिए गए हैं 13 डिसिप्लिन्स, जो जिसमें से आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स चूज़ किए होंगे, तो उसमें आपने 13 डिसिप्लिन्स में से सिर्फ 2 डिसिप्लिन्स में से आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, 2 डिसिप्लिन्स में से। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपने 2 डिसिप्लिन्स में से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री या फिर हिंदी, जिस तरह से भी आपने रखा होगा, या पॉल साइंस या हिस्ट्री, तो जो भी आपने डिसिप्लिन्स 2 चूज़ किए थे उन्हीं डिसिप्लिन्स को यहाँ पर आपने क्या करना है, थर्ड ईयर में कंटिन्यू करना है। तो यहाँ लिखा है मैंने, रिपीट द सेम 2 डिसिप्लिन्स। जो भी आपने स्पेसिफिक डिसिप्लिन चूज़ किया होगा इलेक्टिव, वो आपने इसमें थर्ड ईयर में भी रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना है तो देखिए, जैसे कि हिस्ट्री और पॉल साइंस का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल लिखा है हिस्ट्री और पॉल साइंस। तो अगर आपने हिस्ट्री रखा था फर्स्ट ईयर में, तो अभी वो सेकंड ईयर में क्या होगा, हिस्ट्री का ही आगे जो फर्दर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, BHIE 141, BHIE 143, BHIE 145, ये 3 आपको ऑप्शन दिए गए। तीनों में से आपने केवल एक ही चूज़ करना है, तीनों नहीं चूज़ करने, सिर्फ एक चूज़ करना है। हिस्ट्री का एक आ जाएगा, तो एक डिसिप्लिन हो गया आपका हिस्ट्री। दूसरा डिसिप्लिन आपका मान लो पॉल साइंस रखा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, तो पॉल साइंस में भी आपको 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं फाइनल ईयर के लिए, BPSC 141 या फिर BPSC 143, BPSC 145, ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपने केवल एक ही चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। तो 2 डिसिप्लिन्स आपके हिस्ट्री और पॉल साइंस आ गए, इनमें से एक आपने चूज़ करना है। इसमें आपका कोई भी अलग हो सकता है। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया कि हिस्ट्री और पॉल साइंस, इसमें आपने चाहे अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में रखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने हिंदी रखा होगा, या फिर आपने सोशलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स रखा होगा, तो उन्हीं के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। वहाँ से आपने क्या करना है, एक ही चूज़ करना है। ठीक है, मतलब 2 डिसिप्लिन से, एक इधर से और एक इधर से, दो आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके अलावा एक और आपने चूज़ करना है स्किल एनहांसमेंट से। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से आपके ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से BPCS 187, ये वाले ऑप्शंस दिए होंगे। BSOS, ये कंपलसरी सब्जेक्ट से ही आपको ये वाले ऑप्शन दिए होंगे, डिसिप्लिन्स में से नहीं है। और इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से ही आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, तो इसमें से एक कर लेना इधर वाले से, और एक सब्जेक्ट्स आपका इन ऑप्शंस में से आएगा। BEG 171, 173 में से एक कर लो, या फिर BAG 173, BSOG 173, इनमें से मतलब एक ही करना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि फिफ्थ जो सेमेस्टर है आपका, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स रखने हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक से आ जाएगा और 2 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से आ जाएंगे। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, एक यहाँ से आ जाएगा आपका, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से 2, एक इधर से, और एक आपका इधर से। तो 4 सब्जेक्ट्स आपके फिफ्थ में आ जाएंगे। इसी तरह से सिक्स सेमेस्टर चलेगा आपका। सिक्स सेमेस्टर भी आपका थर्ड ईयर का ही है पार्ट। तो इसमें भी 2 डिसिप्लिन्स आपने रिपीट करने हैं, जो आपने अभी फिफ्थ में देखे उसी में से आपने 2 डिसिप्लिन्स को आगे रिपीट करना है। जैसे हिस्ट्री अगर आपने चूज़ किया है, तो हिस्ट्री के थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर में आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, BHIE 142, BHIE 144। तो इन दोनों में से एक ही चूज़ करना है। पॉल साइंस के फिर आपको सिक्स सेमेस्टर में ये वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से एक कर लें आप चूज़। और उसके बाद जो है स्किल एनहांसमेंट में से एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। यहाँ पर आपको ये 3-4 ऑप्शंस मिले होंगे, उसमें से आपने एक चूज़ करना है।
और इसके बाद आपका जनरिक इलेक्टिव में से भी आपको इतने सारे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपने क्या करना है, एक ही चूज़ करना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके 6 में हो जाएंगे। तो 5th एंड 6th सेमेस्टर मिला के आपका 3rd ईयर बनेगा। तो कई स्टूडेंट्स सेमेस्टर वाइज ले लेते हैं और कई स्टूडेंट्स जो है ईयरली वाइज लेते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो 5th सेमेस्टर में भी 4 और 6th में भी 4, तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपका 3rd ईयर में रहता है। तो इस तरह से आपका बैक का 3rd ईयर का कोर्स रहेगा। ईयरली वाइज भी एग्ज़ाम्स ठीक रहते हैं, उसमें 8 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे ईयर टू ईयर, ठीक है। तो आपका जुलाई सेशन है तो जुलाई टू जुलाई जाएगा, अगर आपका जनवरी सेशन तो जनवरी टू जनवरी आपका जाएगा। इस तरह से आपने BA 3rd ईयर में री रजिस्ट्रेशन के समय सब्जेक्ट्स चूज़ करना है। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।